कनाडा पुलिस ने जिस तरह से हमलावरों के खिलाफ एक्शन की जगह पीड़ितों के खिलाफ कार्रवाई की है, उससे कनाडा में रहने वाले हिंदू समुदाय के लोगों में बेहद गुस्सा है और वो पुलिस पर पक्षपातपूर्ण कार्रवाई करने का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि कनाडा में हिंदुओं को क्यों टारगेट कर रहे हैं खालिस्तान समर्थक। कनाडा पुलिस पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि मंदिर के पुजारी ने इस संबंध में पहले ही आशंका जाहिर की थी और इसको लेकर पुलिस को सुरक्षा के लिए चिट्ठी भी भेजी गई थी। लेकिन चिट्ठी के बाद भी ना तो वहां सुरक्षा के इंतजाम किए गए और ना ही किसी खालिस्तान समर्थक को पकड़ा गया। फ्रंट ऑफ हिंदू सभा मंदिर अभी भी कह रहे हैं बटोगे। कनाडा में हिंदुओं पर खुलेआम खालिस्तानियों पर हो रहे हमलों की ये तस्वीर इस बात की गवाह है कि किस तरह से कनाडा भारत विरोधी ताकतों को शह देने वाली जमीन बनता जा रहा है। यहाँ खालिस्तानी को किस कदर खुली छूट मिली हुई है, ये हमले के इस खौफनाक वीडियो से साबित हो रहा है। इस हमले के बाद वहाँ रहने वाले हिंदुओं में आक्रोश है। कनाडा में रहने वाले हिंदू अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। ऐसे में अब वो खालिस्तानियों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए एकजुट हो रहे हैं। सुनिए, आज समय आ गया है। आज समय वो आ गया है जब आज हम लोगों को अपने बारे में नहीं, अपने आने वाली संतति के बारे में सोचना पड़ेगा। सबको एक होना पड़ेगा। हम किसी का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन कोई हमारा विरोध करेगा तो इस हमले के बाद भारत सरकार भी चिंतित है। कनाडा में भारतीय उच्चायोग ने भी ब्रैम्पटन में हिंदू मंदिर पर हुए हमले पर एक बयान जारी करके हिंदू सभा घटना पर चिंता जताई है। भारतीय उच्चायोग ने कहा है, हमने 3 नवंबर को टोरंटो के पास ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर के साथ मिलकर कैंप का आयोजन किया था। इसमें भारत विरोधी लोगों ने हिंसा की। स्थानीय आयोजकों के पूर्ण सहयोग के साथ चल रहे हमारे उच्चायोग के रूटीन काम में इस तरह के हंगामे को अनुमति देना निराश करता है। दरअसल भारतीय उच्चायोग ने ये कैंप कनाडा में रहने वाले भारतीयों के लिए लगाया था। एक हमला कोई हिंदू सभा पर नहीं। और सबसे खास बात यह है कि हिंदू सभा मंदिर की तरफ से इसकी पूर्व सूचना भी पुलिस को दे दी गई थी। इस पत्र में पहले हुई मंदिर पर हमले की घटनाओं का जिक्र करते हुए आशंका जताई गई थी कि इस बार भी मंदिर पर हमला हो सकता है, लिहाजा यहाँ सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम किया जाए। लेकिन यहाँ की पुलिस कानों में तेल डालकर सोती रही। इस घटना से ये बात आईने की तरह से साफ हो गई है कि कनाडा में खालिस्तानी ताकतों को मिट्टी, पानी और खाद कहां से मिल रहा है। जिस तरह से पुलिस खालिस्तानियों के उकसावे वाले नारेबाजी और हिंसा के बाद भी पूरी तरह से खामोश रही है, उससे हिंदू और हिंदुस्तान के समर्थकों के लिए ये बेहद चिंता करने वाली बात है। जब आज हम लोगों को लिहाजा कनाडा की इस घटना का जोरदार विरोध यहाँ भी हो रहा है। विश्व हिंदू परिषद ने कनाडा सरकार से वहाँ रह रहे हिंदुओं की सुरक्षा की मांग की है। कनाडा के ब्रैम्पटन में हिंदू मंदिर पर खालिस्तानी हमले की घटना चिंता की बात है। वहाँ के लोगों की प्रार्थना पर इंडियन काउंसिलेट ने एक शिविर लगाया था, कैंप लगाया था। 3 दिन पहले इसकी सूचना वहां की पुलिस को दी थी और स्पष्ट कहा था कि कनाडा के सिक्योरिटी एनवायरनमेंट में पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था इस मंदिर में होनी चाहिए। इस प्रार्थना को नजरअंदाज किया गया। पुलिस ने कुछ सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की। इसके परिणाम स्वरूप यह हमला हुआ है। कनाडा में पुलिस प्रशासन के पक्षपातपूर्ण रवैये को लेकर भारत में काफी गहरी नाराजगी है। जब विदेश की धरती पर कोई ऐसा अटैक करता है, मैं कहना चाहूंगा
उन सभी को, विदेश की धरती पर रहने वाले भारतीयों को भी, और जो भारत की धरती से गए हैं, आज गए या कल गए, 200 साल पहले गए, 100 साल पहले गए, देखिए अपनी मिट्टी होती है, उसको भूल मत जाइए। कर्म करो वहाँ पर, वो आपकी कर्म भूमि है। हिंदुओं के ऊपर हमला होता है वो जानबूझ के किए जाते हैं, और विशेषकर वहाँ हमला होते हैं जहाँ लोग अपने को सुरक्षित समझते हैं, वही होता है। क्योंकि जब हमला होता है तो अपराधी हैं, चाहे किसी भी देश के हो अपराधी, उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, और कार्रवाई इस प्रकार से कड़ी हो जिससे कि पुनः वो ऐसा हमला करने का साहस न करें। भारत और कनाडा के बीच राजनयिक संबंध पहले से ही अपने सबसे निचले स्तर से गुजर रहे हैं। ऐसे में कनाडा में खालिस्तानियों को मिली खुली छूट से स्थिति और भी बिगड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ टुडे।